Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss overpopulation and urbanization. So let's move to the whiteboard. Discussing the ecosystem balance and the human impact. और उसमें हमने first 3 points को discuss कर लिया था. The first point was the global warming. The second point was acid rains. The third point was deforestation. And now today we are going to discuss the fourth point, that is overpopulation. तो dear students, overpopulation का मतलब है कि एक आबादी जो एक लैंड एरिया है उसमें जो पॉपुलेशन है वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ओवर पॉपुलेशन. डियर स्टूडेंट्स, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली अबाउट 250 ईयर्स अगो, यानी 250 साल पहले इस पूरे अर्थ के ऊपर जो इंसानों की आबादी थी दैट वाज 600 मिलियन, और उस वक्त के अतबार से ये काफ़ी ज़्यादा दिखती थी. उसकी रीज़न क्या कि हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस गेट में कि अबाउट 10,000 ईयर्स अगो द टोटल पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ वाज अबाउट 5 मिलियन, सिर्फ 5 मिलियन थी. लेकिन 250 साल पहले वो कहाँ तक पहुँच गई? 5 मिलियन से 600 मिलियन तक. तो उस एतबार से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई दे रही थी. और डेफिनेटली अगर हम उसको कंपेयर करें 5 मिलियन को और 600 मिलियन को, सो इट सीम्स ह्यूज पॉपुलेशन, अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब हम आज के दौर में इसको कंपेयर करते हैं आज की इस सदी के अंदर, सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ 10 टाइम्स मोर पॉपुलेशन, और अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ रीच्ड 6 बिलियन, इसको भी क्रॉस कर चुके हैं. और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली बाय 2025, जो कि आने वाले चंद ही सालों के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर, इस पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंचने का खदशा मौजूद है. सो डियर स्टूडेंट्स, 8 बिलियन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो एक सर्वे के अकॉर्डिंगली जो रीज़न सामने समझ आई वो ये थी, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, दैट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि लोगों को सेहत के हवाले से अच्छी सहूलियात मुहैया की गई. ये रीज़न एक बताई जा रही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवर पॉपुलेशन, यानी कि लोगों को सेहत की सहूलियात बेहतर होने की वजह से उनके अंदर अमवात की जो शरह है, मीन्स के उनका जो डेथ रेट है वो कम हुआ. एंड द लोअर्ड मोर्टेलिटी रेट्स, ये वही बात, यानी कि लोअर्ड का मतलब कम हो जाना, मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ को, एंड रेट्स का मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जितनी अमवात हो रही हैं उसे कहते हैं मोर्टेलिटी रेट. आमतौर पर हम इसको एनुअली लेते हैं इस मोर्टेलिटी रेट को. तो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स के जो ओवर पॉपुलेशन की एक रीज़न, जो कि इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ का होना है, यानी कि सेहत की सहूलियात ज़्यादा बेहतर हो गई पुराने वक्तों की निस्बत. इस वजह से लोगों के अंदर अमवात कम हुई और जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो हाई रहा. सो दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें चार्ट के अंदर हमें कुछ पाकिस्तान, ये जो से हमें स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यू प्रीवियस डेकेड्स. सो इन 1981 तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये 8.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी थी. सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात हो रही है ये. फिर 1984 के सर्वे के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की पॉपुलेशन 9 करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई. सो इसी तरह से इन 1987 जब सर्वे किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10 करोड़ के करीब पहुंच चुकी, यानी 9 करोड़ और 99 लाख से भी ऊपर. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, फिर अगले 3 साल के बाद सर्वे हुआ 1990 में. उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की पॉपुलेशन 10 करोड़ और 79 लाख, यानी 79 लाख हो चुकी थी. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके 3 साल बाद सर्वे हुआ इन 1993. तो उस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ओवरऑल ऑल ओवर द पाकिस्तान, दैट वाज 11 करोड़ एंड 64 लाख, इससे ऊपर जा चुकी थी. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके 3 साल बाद फिर सर्वे हुआ 1996 में, और 1996 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो पहुंच गई तकरीबन 12.5 करोड़, यानी कि 12 करोड़ 54 लाख, उससे भी यानी कि एक्सीड कर गई.
इसी तरह से फिर उसके अगले 3 साल बाद फिर सर्वे हुआ इन 1999, तो उसमें यह पता चला कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ और 47 लाख यानी 47 लाख से भी ऊपर चली जा गई है। इसी तरह से फिर डियर स्टूडेंट्स फिर उसके 3 साल बाद सर्वे हुआ इन 2002 और पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 14 करोड़ एंड 49 लाख यानी कि 14 करोड़ 49 लाख पहुंच चुकी थी। डियर स्टूडेंट्स देखिए, हर 3 साल के सर्वे के बाद पाकिस्तान की आबादी सस्टेन नहीं की, कम नहीं हुई, बल्कि वो बढ़ती ही चलेगी। 81 से लेकर और यहाँ पर देखें 2002 तक ये 8 करोड़ से 14 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि 8 करोड़ से हम यहाँ पे दे रहे हैं 8.5 करोड़ और यहाँ पर तकरीबन वो 14.5 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है। यानी कि 6 करोड़ आबादी पाकिस्तान की 81 से लेकर 2002 तक बढ़ चुकी थी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसके 3 साल बाद फिर सर्वे हुआ इन 2005, तो उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन 15 करोड़ और 57 लाख के करीब पहुंच गई। इसी तरह से फिर अगले 3 साल बाद सर्वे हुआ इन 2008, तो उसमें 16 करोड़ 61 लाख पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी थी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 2009 में, अब इससे 2008 के बाद फिर 1 साल बाद सर्वे हुआ तो 16 करोड़ 61 लाख से 16 करोड़ और 97 लाख तक पहुंच गई। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 2010, अब फिर 1 साल के गैप के साथ जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन को मेजर किया गया तो उससे पता चला कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 17 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 2010 के बाद फिर 2015 का सर्वे है। देयर इज़ अ सर्वे ऑफ 2015 और 2015 के सर्वे के अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान की जो आबादी थी दैट वाज 18 करोड़ एंड 90 लाख। जी स्टूडेंट्स, सो ये मैंने एक राउंड फिगर्स में लिख दिया 18 करोड़ एंड अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख। सो दिस इज 2015 में 18 करोड़ 90 लाख का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि ये लगभग 19 करोड़ के करीब पहुंच गई। और पिछले कुछ ही जो हमारे जो प्रीवियस सेंसस हुए उसके अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 22 करोड़ यानी कि 22 करोड़ के करीब, इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। और इसमें भी कई सूबों को ये यानी कि रिजर्वेशंस रहीं कि इनकी आबादी में जो सेंसस है वो सही तरह से नहीं हुआ, अगर सही तरह से होता तो उनकी आबादी ज़्यादा थी। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि ये किस तरह से हर साल ईयरली बेस के ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन किस तरह बढ़ी। पहले हम 3 साल के गैप से इसको कैलकुलेट करते रहे, फिर उसके बाद सालाना के ऊपर यानी यहाँ से लेकर 2008 से लेकर फिर 2009 फिर 2010 फिर उसके बाद मैंने आपको 2015 का फिगर बनाया, ये तकरीबन 18 करोड़ 90 लाख। फिर उसके बाद जो प्रीवियस जो हमारा सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की जो आबादी वो 22 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है। सो डियर स्टूडेंट्स ओवर पॉपुलेशन होगी तो इसके अपनी जगह पे नुकसानात हैं। उसके नुकसानात क्या होंगे कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा उनके खाने के लिए इंतज़ामात करने पड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा उनके लिए कपड़ों के इंतज़ामात करेंगे। जो बेसिक हमारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल्स कहते हैं, मतलब कि हमारी जो ज़रूरियात हैं बेसिक नीड्स, तो वो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मीट करने के लिए फिर इसी वजह से तो हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो 250 साल पहले, अब वो अपने पीक पे पहुंच चुका है। अब आपको भी आइडिया है कि इवन कि हम सिर्फ अपने मुल्क की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ वर्किंग, और उसमें एक छोटे पैमाने से लेकर और एक मल्टीनेशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द 5th पॉइंट दैट इज़ अर्बनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स अर्बनाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? दैट मीन्स द ग्रोइंग ऑफ सिटीज़। इट मीन्स दैट इज़ ग्रोइंग ऑफ सिटीज़ यानी शहरी आबादी का बढ़ जाना। सो डियर स्टूडेंट्स जब शहरी आबादी बढ़ेगी तो शहरों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा।
दैट इज़ द ग्रोइंग ऑफ सिटीज़। अब ऐसा क्यों होता है? आप लोग भी समझदार हैं माशाल्लाह से। आप लोगों में से भी अगर आप अपने आप को एनालाइज करें तो एक नस्ल, दो नस्ल या तीसरी नस्ल जो पिछली 4-5 पीढ़ियाँ जो हैं, अगर हम उसको देखें तो वी वर ऑल बिलोंग टू द रूरल एरियाज़। सो हम रूरल एरियाज से ही यहाँ पर माइग्रेट होकर और शहरी आबादी में आकर आबाद हुए हैं। इसकी रीज़न क्या है? आप अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें तो पता चलेगा कि हम शहरों की तरफ क्यों मूव करते हैं। हम शहरों की तरफ इसलिए मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, यानी कि अच्छी जो नौकरियां मिल सकें। इसके अलावा फॉर बेटर एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल कर सकें। इसी तरह से हमारे पास हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि रहन सहन के जो यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो आम तौर पर इन बेसिक चीज़ों के लिए लोग हैं वो रूरल एरियाज़ यानी देही आबादी से निकलकर और अर्बन एरियाज़ यानी शहरी आबादी की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से हुई कि खचाखच भर चुके हैं। अब जितने भी पूरी दुनिया के शहर हैं वो आबादी के साथ बहुत स्पीड से वो भर गए। अब स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ी इस हमारे इकोसिस्टम्स को और हमारी जो जितनी भी नेचुरल पॉपुलेशन है उसके एतबार से। अगर हम देखें इंसानों के अलावा भी तो बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, तो उनको इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भुगतना पड़े, वो भी अभी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो इफ़ देयर इज़ अ रैपिड अर्बन ग्रोथ, अगर बहुत तेज़ी के साथ शहरी आबादी बढ़ जाए, सो द गवर्नमेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटीज़ like health, education, shelter, water and electricity। अगर तेज़ी के साथ शहरों की आबादी बढ़ना शुरू हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो फिर इससे क्या होगा कि जो हुकूमतें होती हैं, जो वहाँ की मौजूदा हुकूमत है, तो उसके लिए इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि सेहत के अतबार से यानी हेल्थ, और तालीम के अतबार से एजुकेशन, शेल्टर यानी रिहाइश के बहुत बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है जो जितने भी बड़े सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, इनके अंदर कितनी तेज़ी के साथ जो है वो आबादी बढ़ी। अब आबादी बढ़ने से क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि वहाँ के जो उनसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ा, वहाँ के जो सरकारी इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। तो इस वजह से रिहाइश के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। तो लोगों ने क्या किया कि जो बेसिक जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी उनको भी कन्वर्ट कर दिया इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़। और इसी तरह से फिर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल हुआ, पानी का मसला खड़ा हो गया, साफ़ पानी का। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर चंद लाख लोग रह रहे थे और वो उस बिजली को इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो करोड़ों में हो चुके हैं, तो उनको बिजली मुहैया करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हुकूमत के लिए। तो जब वो चैलेंज को नहीं मीट कर पाती तो इसी वजह से पानी की जो तरसील है, साफ़ पानी की, वो मुश्किल हो जाती है। बिजली की जो ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, वो मुतासर हो जाती है। सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इत्तफाक हुआ हो, आप जो जितने भी हमारे मुल्क के बड़े शहर हैं, अगर उनके आप उसमें जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर एक दफ़ा विज़िट करके देखें तो कितना ज़्यादा दबाव होता है उनके ऊपर। ना सिर्फ उस शहर की आबादी बल्कि जितने भी देहात, आसपास के जितने भी उनके देहात लगते हैं उस बड़े शहर को, वहाँ से भी लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ को बेटर कंसिडर करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस वजह से उनके ऊपर फिर दबाव पड़ता है। मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स डियर स्टूडेंट, जितने भी वहाँ से वो हिजरत करके आते हैं सिटीज़ के अंदर, डू नॉट फाइंड गुड जॉब्स, उनको अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल पाती। दे बिकम द पार्ट ऑफ अर्बन पुअर, यानी फिर वो शहर के जो उनसे गरीब और वो पुअर इलाके होती हैं वहाँ पर उनका वो हिस्सा बन जाते हैं। देयर इज़ ओवर क्राउडिंग इन स्कूल्स, फिर स्कूलों के अंदर बच्चों की तादाद, तलबा और तलबात की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हॉस्पिटल, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि वहाँ पर खचाखच भर जाएंगे, तो जिस वजह से बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। द स्लम एरियाज़ डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कच्ची आबादियाँ जो होती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब
रैपिड इंक्रीज़ होने की वजह से ग्रोथ, और वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, तो वहाँ पर हर किसी को तो वो पक्के घर यानी कि जो कॉस्टली एरियाज़ हैं वहाँ पर वो एकोमोडेट नहीं हो सकेंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो इस वजह से उनको फिर कच्ची आबादियों यानी कि स्लम एरियाज़ में रहना पड़ेगा। और स्लम एरियाज़ में स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पर सफाई सुथराई का जो ख्याल है वो कम रखा जाता है। सो दीज एरियाज़ आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजीज़। इसी वजह से वहाँ से फिर जो वबाई अमराज हैं उनके फैलने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इंडिया का इशू नहीं है, श्रीलंका का इशू नहीं है, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। पूरी दुनिया का ये मसला है और इसको रोका नहीं जा सकता। और उसके पीछे कुछ हमारी हुकूमतों की भी जो है वो मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैनेजरियल इश्यूज लग रहे हैं। उसकी रीज़न कि जितने भी बेटर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं सिटीज़ के अंदर, और इसी तरह से जो रूरल एरियाज़ हैं, देही आबादियाँ, वहाँ पर सही सहूलियात ना होने की वजह से वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर कर और अब सिटीज़ में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको वहीं पर देही इलाकों के अंदर ही उनको अच्छी सहूलियात मिल जाएं तो फिर ये उनके लिए यहाँ पर माइग्रेट करना बेतुकी सी बात लगेगी। द करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान, डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs के लिए मार्क कर लें इसको। द करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान इज़ अबाउट 32%। यहाँ पर देखिएगा, ये पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में बताइए कि ये पाकिस्तान की अर्बन पॉपुलेशन जो, और इसका सोर्स जो है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, ये मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर, ये डेकेड्स के अंदर हमारी जो अर्बनाइजेशन की परसेंटेज बताई गई है। 1951 के अंदर पाकिस्तान की जो शहरी आबादी थी वो 17.8% थी। इसी तरह से उसके 10 साल बाद यानी 1961 के अंदर पाकिस्तान की जो शहरी आबादी यानी अर्बन पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ होकर 22.5% पे चलेगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसके अगले 10 साल के अंदर इट रीच टू 25%, फिर उसके अगले 10 साल यानी 1981 में 28.3% और 1998 तक इट रीच टू द 32.5%। और डियर स्टूडेंट्स रिसेंटली ये इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखनी कि द करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन पाकिस्तान इज़ 32%, विच इज़ नॉट हाई बाय द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगर हम इसको दुनिया के साथ कंपेयर करें पाकिस्तान की अर्बनाइजेशन की परसेंटेज को, तो डियर स्टूडेंट्स ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बाहर के ममालिक यानी फॉरेन कंट्रीज़ में जो अर्बनाइजेशन है इट हैज़ रीच मोर देन 50%। वो 50% से भी ज़्यादा अर्बन सिटीज़ वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो चुकी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका हल कैसे किया जाए फिर? अ प्लान्ड अर्बनाइजेशन कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर तरीके के साथ अर्बनाइजेशन की जाए तो इससे बहुत सारी जो मुश्किलात हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल किया जा सकता है। द सिटीज़ शुड हैव थिक ग्रीन बेल्ट्स, उनके पास जो ग्रीन बेल्ट्स होने चाहिए, मतलब कि शहर के इर्द गिर्द जहाँ पर भी खाली एरिया होगा वहाँ पर ग्रीनरी लगा दी जाए, वहाँ पर प्लांट्स लगा दिए जाएँ, वहाँ पर ग्रास उगा दी जाए या फिर वहाँ पर दरख्त उगा दिए जाएँ। क्योंकि आबादी ज़्यादा है उस शहर के अंदर, तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सारी चीज़ों से उतनी ही ज़्यादा कंबशन है, तो इन सारी चीज़ों से क्या पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, तो उनको उनके लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स देयर मस्ट बी थिक ग्रीन बेल्ट्स इन देयर सराउंडिंग्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स द ओपन स्पेसिस जितनी भी सिटीज़ के अंदर उनकी बाकायदा तौर पर उनको रिजर्व करके उनकी जोनिंग की जाए, उनके अंदर लैंड प्लान्स बनाए जाएँ और ये हुकूमती सतह पे होना चाहिए। तो ये भी अगर ऐसा हो तो अर्बनाइजेशन को एक बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। द अर्बन स्प्रेड आउट शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, यानी कि उसकी अर्बन यानी कि शहर देखें लाहौर पहले या इस्लामाबाद को अगर पुराने उनके रिकॉर्ड्स को उठा कर देख लें तो इनके जो सर्कमफ्रेंस है वो बहुत कम था। अब बढ़ते 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 वो पीछे की तरफ मूव करते जा रहे हैं टुवर्ड्स द रूरल एरियाज़। जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि लाहौर के अंदर, लाहौर वहाँ से दाता तरपार या मीनार पाकिस्तान से लेकर आसपास के कुछ सर्कमफ्रेंस में था शुरू में लाहौर, आज से अगर हम बात करें 15 से 20 साल पहले की। लेकिन आज लाहौर जो है वो एक्सटेंड हो चुका है अप टू कसूर, यानी इतना दूर तक वो उसका स्प्रेड आउट हो चुका है, तो इसको रोकना चाहिए।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, ये भी इसका एक हल है कि अगर वह शहर में बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है तो लोगों को इस चीज़ की तरफ रुझान दिलाना चाहिए, अवेयरनेस दी जाए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, ना कि वो अपनी पर्सनल कन्वेंस को इस्तेमाल करें। वो जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या कहीं पे भी जाने के लिए कोशिश करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस तरह से पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल होगी और इस तरह से जो शहर की जो सड़कें होती हैं उनके ऊपर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 इम्पैक्ट आपने याद रखने हैं। ये आम तौर पर इसमें जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। तो एक दफ़ा आपको सिर्फ गिनवाता चलूँ कि ये इकोसिस्टम बैलेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट के अंदर हमने 5 जो पॉइंट्स पढ़े। द फर्स्ट पॉइंट वाज ग्लोबल वार्मिंग, द सेकंड पॉइंट वाज एसिड रेन, द थर्ड पॉइंट वाज डिफॉरेस्टेशन, द फोर्थ पॉइंट जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर किया दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन, एंड द फिफ्थ पॉइंट वो भी आज के लेक्चर में हमने कवर किया दैट इज़ अर्बनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से कई तरह के मसाइल खड़े हो सकते हैं जिसको मुश्किल है सॉल्व करना हर हवाले से। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।